दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जिसे आज तक का सबसे बड़ा नीतिकार कहा जाता है, जिसकी नीतियां और जिससे और पुस्तकें आज भी लोग मन लगाकर पढ़ते हैं। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। आचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम चाणक्य था, जो एक शिक्षक थे। इसी कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि इनका गोत्र था कौटिल्य। वैसे इनके पिता ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, बाद में यहीं शिक्षक बनकर भी आए और इसके बाद इनकी रुचि राजनीति में हो गई। साथ अध्यापक बनने के पश्चात आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर मगध साम्राज्य के नंदवंश के न्यायालय में विद्वान बने। एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई और राजा ने चाणक्य की राजसभा में ही बेइज्जती कर दी। उसी समय चाणक्य ने अपनी चोटी खोली और यह प्रण लिया कि जब तक नंद साम्राज्य का अंत नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। अपने प्रतिशोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और केवल 19 साल की उम्र में ही सत्ता में उतार दिया और यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई, जो बाद में धनानंद वंश की हार का कारण बनाए। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और हर समय अपनी एक चाल के लिए कई बैकअप हमेशा तैयार रखता था, क्योंकि यह बहुत ही आगे तक की सोचकर पहले से ही रखा करते थे। यही नहीं, दवा और खगोल विज्ञान का भी बहुत अधिक ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिससे वे किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर ही पहचान सकते थे कि वह क्या सोच रहा है। ये कभी भी महिलाओं पर भरोसा नहीं करते थे। वह कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती थी, लेकिन यह बात सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं होती थी। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह जो पवित्र है, घर के काम में निपुण है और अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। आज भी इनके विचारों और नीतियों को कई राजनेता भारत के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य ने सिकंदर महान को हराने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया। इन्होंने लड़कियों की एक ऐसा सेना बनाई जिसका नाम इन्होंने विषकन्या रखा। इन लड़कियों को दुश्मन को मारने और चूमने के लिए प्रशिक्षित किया था, क्योंकि इनकी चुंबन में जहर होता था। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जहर दिया ताकि उस पर कोई जहर असर ना कर सके, मतलब खाने में जहर का कोई असर न पड़े। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी से खाना साझा किया तो वो जहर से मर गई, जो कि 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन चाणक्य ने उसका पेट काट कर बच्चे को बचा लिया और बाद में इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त तपस्या में लीन हो गए और बिंदुसार को राजा बना दिया गया। चाणक्य अभी भी बिंदुसार के सलाहकार बने रहे, लेकिन चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए एक कसूती साजिश रची गई, जिसका का मास्टरमाइंड था बिंदुसार का मंत्री सुबंधु। क्योंकि बिंदुसार ने चाणक्य को बहुत अधिक सम्मान दिया था, इसीलिए सुबंधु को चाणक्य को पसंद नहीं करता था। इसी प्रकार से बिंदुसार को यह विश्वास दिला दिया कि चाणक्य ने ही तुम्हारी मां को मारा था। फिर क्या था पूरा मामला जाने बिना चाणक्य पर गुस्सा हो गए और चाणक्य अपना घर बार छोड़कर चले गए, खाना पीना छोड़ दिया। बिंदुसार को जब हकीकत का पता चला तो शर्मिंदा हुए और उनको मनाने के लिए गए, लेकिन वो नहीं माने। वही भूखे प्यासे घूमते हुए शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे।